देखो बेटा क्वेश्चन 2 है इसका। A tree breaks due to some storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. फिगर ड्रॉ करो पहले इसकी सभी। देखो इसमें क्या है बेटा, इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक ट्री है, पूरा आपका ट्री है, और आपके तूफान आंधी आया जिससे कि ये टूट गया, और टूटने के बाद सपोज करो यहाँ से ये टूटा, और जो उसका ये बैंड पार्ट है, जो झुका हुआ पार्ट है, वो झुक के ऐसे ग्राउंड से मिल गया, यहाँ से ऊपर से टूट के ये ग्राउंड पे मिल गया। ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला ही पार्ट है इसका ट्री का, समझ रहे हो? ये यहाँ से टूटा और पूरी तरह से इससे अलग नहीं हुआ इस वाले पार्ट से, यहाँ से इससे ज्वाइन रहा और यहाँ पे ऐसे गिर के ग्राउंड से टच हो गया। ग्राउंड के साथ ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो है आपकी 8 मीटर। इसके फुट से, ट्री के फुट से जहाँ पे इसने ग्राउंड को टच किया है वहां तक की डिस्टेंस है 8 मीटर। हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको ए बी सी और इसको डी बोल देता हूँ। बेटा क्वेश्चन समझ में आया ना सभी को? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। ओके। देखो पहले हम क्या करते हैं, इस ए बी को फाइंड करते हैं। ए बी क्या होगा, यहाँ पे 90 है। ए बी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। ए बी परपेंडिकुलर होगा 30 के लिए, और बी सी क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आता है, 10 में 10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी अपॉन 8। 10 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 ए बी अपॉन 8। यहाँ से ए बी हो जाएगा आपका 8/√3, ठीक है, मीटर। इक्वेशन फर्स्ट। इस बार ए सी को फाइंड करते हैं। ए सी क्या होगा, हाइपोटेनस, और ये क्या है आपका, बेस। हाइपोटेनस और बेस किसमें यूज होते हैं, बताओ? हाइपोटेनस और सेक कोस और सेक में। तो कोस यूज कर लेते हैं। कोस 30 क्या होगा, कोस 30 होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होगा कोस 30 के लिए, 8, और हाइपोटेनस क्या होगा यहाँ पे ए सी। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3/2 दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से AC क्या आ जाएगा आपका, 8 2 जा 16/√3 मीटर। इक्वेशन 2। अब देखो हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री होगा आपका, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू, ट्री की हाइट क्या है आपकी, BD। BD ट्री की हाइट है। BD को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस AC। ये बात समझ में आई? मैंने BD को लिखा AB प्लस AC क्योंकि ये पूरा ट्री की हाइट है BD, और ये किसमें है, AB प्लस AD है, और AD किसके इक्वल है, AC के। ये वाला पार्टी तो नीचे है, तो चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस AD, और सेकंड पार्ट में लिखेंगे आप AB प्लस AD इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है AD यही आपका नीचे झुका हुआ है, ये दोनों इक्वल है। दोनों की वैल्यू हमने फाइंड की है AB और AC की। यहाँ पे लिख देंगे 8/√3 प्लस 16/√3, दोनों को ऐड करेंगे तो 24/√3। रैशनलाइज कर दो तो ये क्या हो जाएगा नीचे आपका 3 8 जा 24। तो आपकी हाइट ऑफ द ट्री क्या आ जाएगी बेटा, 8√3 मीटर हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपना। बेटा हो गया आपका हॉस्टल गर्ल्स?
सर एक मिनट। हाँ, स्क्रीन शॉट ले लिया करो बेटा, नोट नहीं करना आपको। हॉस्टल गर्ल्स जो यहाँ पे बैठे हैं उनको मैं नोट कराता हूँ, इन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। चलो क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 8 तक इसके आज हम करेंगे, कल 9 to 16 करेंगे। एग्जाम्पल आप खुद करना, और जिसको एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकता है पर्सनली। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रीड करते हैं। मैंने आपको कल भी समझाया था बेटा, ये HND वाले क्वेश्चन आपका 50% हो जाता है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। उसके बाद अगर आपने करेक्ट फिगर बना दी तो आपका 40% वहीं पे कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसकी फिगर बनानी है, बस फिर 10% उसका कैलकुलेशन वर्क बचता है। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 meter and an inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर पार्क में बच्चों के खेलने के लिए एक स्लाइड इंस्टॉल कर रहा है। आपने देखा होगा पार्क में होते हैं इस तरह से, जिसमें हम ऊपर नीचे बैठ के झूलते हैं, देखा है आपने इस तरह से। तो ये आपकी एक स्लाइड है। जो पहली वाली स्लाइड है वो बिलो 5 एज, जो बच्चे 5 एज से नीचे हैं उनके लिए वो है, और वो किस हाइट पर आपकी 1.5 मीटर हाइट पे, और ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है। जो सेकंड वाली है बड़े बच्चों के लिए, वो आपकी 3 मीटर पर है और 60 का एंगल बना रही है ग्राउंड से। दोनों की आपको लेंथ फाइंड करनी है। वो सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें क्या फाइंड करना है, AC, क्योंकि यही स्लाइड की लेंथ है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, PR। तो 30 है आपका, 30 के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में यूज होते हैं, साइन में। साइन। साइन 30 क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर, यानी कि 1.5 अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 इंटू AC, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा आपका 3 मीटर। तो फर्स्ट वाले में स्लाइड की लेंथ होगी 3 मीटर। सेकंड में भी यही करेंगे, यहाँ पे करेंगे साइन 60 इज इक्वल टू 3 अपॉन PR। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन √3/2, 3 अपॉन PR, और यहाँ से PR क्या हो जाएगा बेटा आपका 6 अपॉन √3। क्या इसको रैशनलाइज कर लो, तो ये आपका 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगी आपकी सेकंड स्लाइड की लेंथ 2√3 मीटर। तो फर्स्ट की आपकी 3 मीटर और सेकंड स्लाइड की लेंथ आपकी आ गई है 2√3 मीटर। क्लियर है बेटा थर्ड क्वेश्चन सभी को? यस सर। चलो आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप खुद करेंगे, मैं फिगर बना देता हूँ। ये आपका एक टावर है ABC, टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ये आपका टावर है, टावर की हाइट BC आपको फाइंड करनी है। और ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो कि टावर के फुट से कितने डिस्टेंस पर है, 30 मीटर। यहाँ पे एक पॉइंट A है ग्राउंड पे जो टावर के फुट से 30 मीटर डिस्टेंस पर है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री। तो आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। कर लोगे बेटा सभी हाइट ऑफ टावर फाइंड? आपसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए देखा करो कि आपको क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस गिवन है 30 डिग्री के एंगल के लिए।
तो देखो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है वो आपको यूज कर लेना है, क्रॉस 10 मल्टीप्लाई 10 में आएगा आपका, 10 से आपका हो जाएगा। कर लोगे ना बेटा सभी भी? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन 5 करते हैं। फाइव में आपका अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे एक काइट है ये, ठीक है, ये काइट है जो कि ग्राउंड से कितने हाइट पर ऊपर उड़ रही है आपकी बेटा? 60 मीटर अबव ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है? द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. यहाँ पे ऐसे एक आपकी स्ट्रिंग है जो कि ग्राउंड पे है आपकी, और जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोल देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन को, ये आपका 60 डिग्री है। ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है, ये वाली। कर लोगे बेटा सभी? ये उसने Yes, बोला sir. कि आप मान के Yes, चलो कि जो sir. स्ट्रिंग है वो टेम्पररी टाइट है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो बिल्कुल टाइट है, लेकिन कुछ इंस्टेंट के लिए मान लो वो बिल्कुल टाइट है, तब हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो टाइट नहीं रहेगी तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो कर्व हो जाएगी, और कर्व की हम लेंथ फाइंड नहीं कर सकते यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6, 7, 8 ये अच्छे क्वेश्चन है। 6 में कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 meter tall building। देखो फिगर बनाते हैं इसकी। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है आपकी, ये बिल्डिंग होगी आपकी, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा है, और कितनी हाइट है उसकी? 1.5 मीटर टॉल। 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building। ठीक है, ऐसे मान लो, उसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये यहाँ पे बेटा लड़का हो गया 1.5 मीटर का, ये 30 मीटर की बिल्डिंग हो गई। इसकी आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। अब ये बिल्डिंग की तरफ को जा रहा है लड़का। मैंने आपको बताया था जब भी वो बिल्डिंग की ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा, तो वो 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, 30 से 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो उसने ये बिल्डिंग की तरफ कितनी वो ट्रेवल करे, ये हमें बताना है। तो आप इस पॉइंट को अगर ए बोलते हैं, ए बी सी डी, तो आपको ए बी फाइंड करनी है कि 30 से 60 डिग्री जब आपका एंगल चेंज हुआ है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, यानी कि ए बी। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा सभी को? और इसकी फिगर? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब इसको सोल्व करते हैं। आप देखो ये टोटल 30 मीटर है और ये आपका 1.5 मीटर है, तो आपका डीसी कितना बचेगा? 30 माइनस 1.5, और 30 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना आएगा? 28.5। तो ये आपका 28.5 हो गया सीडी, ठीक है। आप पहले बेटा 1060 यूज करते हैं। 1060 अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा आपका? 28.5 कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में? BCD में। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पेपर कॉपी में प्रॉपर वे में लिखेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD 1060 क्या होगा आपका? 28.5 अपॉन बेस यानी कि BC। 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BC। यहाँ से BC कितना हो जाएगा आपका? 28.5 अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इस बार 1030 यूज करते हैं। 1030 क्या होगा? 1030 के लिए भी हम यही लगाएंगे, यानी कि 28.5 अपॉन AC। AC क्यों हुआ? क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल ACD में यूज कर रहे हैं 1030,
राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप AC फाइंड करोगे तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी? tan 30 की वैल्यू 1/√3, 28.5 अपॉन AC, और AC क्या आ जाएगा यहाँ से? 28.5√3, ठीक है। इक्वेशन 2। हमें फाइंड क्या करना है? AB। AB को मैं क्या लिख सकता हूँ? AC माइनस BC। AC की वैल्यू मैंने फाइंड की है 28.5√3, इसकी है 28.5 अपॉन √3। एलसीएम लेंगे तो होगा √3। यहाँ पे बेटा 28.5 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 28.5। 5 तो 28.5 कॉमन ले लोगे तो आप क्या बचेगा? 28.5 इंटू यहाँ पे 3 - 1 अपॉन √3। तो ये आप कैलकुलेशन कंप्लीट कर लोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन सभी को? यस सर। चलो यहाँ तक आप करोगे